हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन टू डोमेन रीडायरेक्शन हम कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दो डोमेन हैं, तीन ही डोमेन है वैसे मेरे, इनके अलावा भी एक डोमेन है SEOpathshala.com, SEOpathshala.in और SEOpathshala.co.in। तो वैसे भी आपको पता है कि .com का डोमेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हमें वर्ल्ड वाइड टारगेट करना है तो फिर हम .com पे ही जाते हैं। मैक्सिमम आप डोमेन देखिए .com ही होते हैं। .in क्या होता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इंडिया में ही टारगेट करना चाहते हो तो आप .in ले सकते हो। .co.in एशिया के लिए होता है। तो जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी आने वाले टाइम में, जो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाऊंगा जिसके मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं .com डोमेन पे ही अपनी वेबसाइट बनाऊं। और मैंने .in इसलिए लिया है, .co.in इसलिए कि आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी। मुझे दिख चुके थे कि ये डोमेन किसी ने नहीं लिए, और ऑल दो इट्स माई ब्रांड नेम, तो मैंने ये दोनों डोमेन भी ले लिए हैं। तो मेरा अब ये क्या रहेगा आने वाले टाइम में कि मैं .co.in और .in को .com पे रीडायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि .com ही मेरी फुल फ्लैश वेबसाइट रहेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम आज रीडायरेक्शन करते हैं डोमेन टू डोमेन। तो ऐसे आपको पता है कि वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मेरा पहला वीडियो था कि वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं होस्टिंगर पे। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो था कि होस्टिंगर में जो हमें ईमेल आईडीज मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, शायद लिमिट 100 होती है, जो बिजनेस ईमेल मिलती है, जैसे जो कि एक ब्रांड नेम से होती है, जो मैंने एसईओ पाठशाला अभय सक्सेना SEO पाठशाला.com करा था, और फिर अभय सक्सेना SEO पाठशाला.in करा था। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम कैसे बिजनेस ईमेल अपनी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और जो मेरा लास्ट वीडियो था वो ये था कि होस्टिंगर में जब हमारी जो बिजनेस ईमेल होती है उसको कैसे हम जीमेल, जो नॉर्मल जीमेल हमारी ऑफिशियल होती है, उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हमें बार बार वेब मेल को ओपन ना करना पड़े होस्टिंगर पे जाके। तो इट्स बेटर है, हमारे फ़ोन में जीमेल का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, ऐप ऑलरेडी होता है। तो जब हम जीमेल ओपन करें तो हम अपनी वो वाली जो होस्टिंगर की बिजनेस ईमेल है उस अकाउंट को भी एक्सेस कर सकें, मेल भी देख सकें कि कौन सी मेल आई हैं, और हमें अगर कंपोज मेल करनी है, किसी को मेल करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो आज हम आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन कैसे रीडायरेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए, ये मेरे होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। तो मैं डोमेन पोर्टफोलियो पे गया, तो ये दो डोमेन आ गया .in.com। तो अब हम क्लिक करेंगे .in पे, क्योंकि हमें इसको रीडायरेक्ट करना है किस पे, .com पे। तो हम मैनेज पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, आप DNS/नेम सर्वर्स पे जाइएगा, फिर आप फॉरवर्डिंग पे जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा करना है, एसईओ पाठशाला। तो पहले एक बार हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, SEOpathshala.com। तो ये जैसे है, इसको यहाँ कॉपी करा, HTTPS ऑलरेडी है, तो हम इसको इतना ही करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, SEOpathshala.in भी है। तो हम इस .in को .com पे रीडायरेक्ट करेंगे। सिंपल है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एडवांस ऑप्शन में, टेम्पररी और परमानेंट। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको परमानेंट करना है, टेम्पररी करना है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको अपना ब्रांड नेम मेंटेन करने के लिए आपने दूसरा डोमेन नेम लिया ताकि कोई और उसे ना खरीद ले, तो और आपके लिए कॉम्पिटिटर ना बन जाए, तो आप चाहो तो परमानेंट भी लगा सकते हैं और टेम्पररी भी। तो वो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो जैसे मैंने .in को मैं चाहता हूँ .com पे रीडायरेक्ट हो, यहाँ पे मैंने .com वाला लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको क्रिएट करता हूँ, कनेक्टिंग दिस डोमेन टू होस्टिंग प्लान लेटर विल रिमूव द फॉरवर्डर। ओके, कन्फर्म कर दिया। डोमेन फॉरवर्डिंग एडिट सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। यहाँ से हमें बाद में लेटर ऑन रिमूव भी कर सकते हैं अगर हमें रिमूव करना हो। और वैसे भी इसमें टाइम लगता है, कपल ऑफ आवर्स लगते हैं, कोई लोग 24 आवर्स भी बोलते हैं। तो हम अभी चेक करके देख सकते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इस पे जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो अभी तो नहीं हुआ है फ्रेंड्स ये, तो मे बी कुछ टाइम लगे, कुछ घंटे लगे, तो हम उसके बाद उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं।
मैं कल एक क्रॉस चेक कर लूँगा, या आप भी जब हो तो देख के कोशिश कर लीजिएगा कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो पता ही चल जाएगा आपको कि हमें डॉट इन ओपन करना है, तो हमें तो वो डॉट कॉम पर रीडायरेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था कि हम रीडायरेक्शन कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे रिमूव का भी ऑप्शन है। लेटर ऑन अगर आपका मूड बदल जाए या आपका कुछ और इशूज़ हो तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, तो रीडायरेक्शन दोबारा हट जाएंगी, फिर वो इंडिविजुअल हो जाएंगी। तो फ्रेंड ये था वीडियो कि किस तरीके से हम डोमेन फॉरवर्डिंग करते हैं। और डोमेन फॉरवर्डिंग का रीज़न ही ये है फ्रेंड कि कुछ डोमेन उससे होते हैं जिसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम गलती से वो मेंशन कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे, फिर वहाँ पे यूज़र पहुँचता है, या अगर वेबसाइट पे मेंशन कर रहा है और अगर सेक्शन है तो क्रॉलर भी एक्सेस कर सकता है, तो वो बेकार में एक इशू हो जाता है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो इट्स बेटर कि आप उसको अपनी मेन वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं डोमेन रीडायरेक्शन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आने वाले टाइम में आपको सारे ही वर्डप्रेस के वीडियोस हम डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और पूरी वेबसाइट में सेटअप करके दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे सेटअप होती है, थीम कैसे लेते हैं, होम पेज कैसे करते हैं, ब्रेड क्रम्ब कैसे लेंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके बाद ब्लॉग सेक्शन कैसे होगा, फिर ब्लॉग सेक्शन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, और कैसे गूगल सर्च कंसोल, GTM, गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करेंगे। और बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे बोला था, जब मैंने गूगल प्लेलिस्ट, जो कि मेरे 28 वीडियोस बने हैं, बहुत से दोस्तों ने मुझे बोला था, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला था क्या गूगल की प्लेलिस्ट या गूगल की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, गूगल एड्स की फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास उस वक्त वेबसाइट नहीं थी, आज मेरे पास वेबसाइट है। तो मैं समझ रहा हूँ वो कहना क्या चाहते थे, क्योंकि ऐड चलाना आसान होता है, ऐड के बाद उसको टारगेटिंग करना, रीमार्केटिंग और प्लस ऑप्टिमाइज करना अपने ऐड को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड्स डोमेन था ही नहीं, मेरी कोई वेबसाइट थी नहीं। लेकिन अब जब मेरी वेबसाइट प्रॉपर बन जाएगी तो हम गूगल प्लेलिस्ट के भी वो टॉपिक उठाएंगे कि जैसे मैं एक ऐड रन करूँगा, ठीक है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। तो साइमल्टेनियसली जैसे ही वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट ख़त्म होगी, मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे इसके वीडियोस बनाने वाला हूँ वर्डप्रेस के, तो मे बी 40-50 वीडियोस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, अगर मैं चाहूँ तो पूरा मैं 3-4 घंटे को एलेबोरेट कर दूँ तो वो बहुत टाइम टेकन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि मैं 10-10, 12-12 मिनट के वीडियोस बनाऊं, क्योंकि ये इन डेप्थ ज़्यादा होंगे नहीं, जो वैसे मैं एसईओ का टॉपिक पिक करता था। सिंपल सा है, एलिमेंटोर ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन होगा, और हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आने वाले टाइम में हम लोग वर्डप्रेस को पूरा फुल फ्लैश कवर करेंगे, और साथ के साथ आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने इश्यूज भी बताना, तो उन पे भी वीडियो बनाएंगे। और एक बात मैं कह देता हूँ कि मेरा चैनल एसईओ पाठशाला है, मैं आज भी उस बात पे कहता हूँ। तो अगर एसईओ का कोई भी टॉपिक अनटच अनडन रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, तो बीच बीच में वो भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी एसईओ ही है, जो मैं गूगल एड्स में भी कहता था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।